हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर। वेलकम टू डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। और अभी हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के यूएई और सऊदी अरबिया की विजिट की। सऊदी पहले यूएई गए भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद गए सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में वहाँ उन्होंने भारत मार्ट का जो उद्घाटन किया, भारत मार्ट जो है वहाँ लॉन्च किया। उसके अलावा यूएई में वहाँ के हेड ऑफ स्टेट खुद आए उनको एयरपोर्ट लेने के लिए। इसके अलावा हर बार की तरह एक जो गेट टुगेदर का उनका प्रोग्राम होता है 60,000 लोगों के बीच, जो राइजिंग इंडिया का जो उनका कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ में भारत नंबर 1 है, इस चीज़ में नंबर 2 है, उसकी चर्चा हुई। लेकिन ये सब चीज़ तो खैर एक देखने की बात है, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि सऊदी अरेबिया और यूएई इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यूरोपियन यूनियन है या यूएस है। लेकिन भारत का जो फोकस है वो आजकल डिप्लोमेसी में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, उसकी तरफ ज़्यादा क्यों हो रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अभी तब जब एक तरह से ये देखा जाए कि इस्लामिक टेररिज्म और जिस तरह से इंडिया में इस्लाम के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, और उसके बावजूद इस तरह के टाइज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, आखिर ये इसका मेन कारण क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ पाएंगे कि किसी कंट्री की डिप्लोमेसी किस तरह से चलती है या क्या इसका एग्जैक्ट कारण है। देखिए, किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी नेशन के मूड को समझने के लिए या उसके एक्ट को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री को समझना सबसे इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं एज ए सब्जेक्ट। देखिए, मेडिकल साइंस में भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी चीज़ की डायग्नोसिस करनी है तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, और वो शुरुआत से जैसे पेशेंट इन करता है वहाँ से उसके चलने के स्टाइल से लेके, उसके बोलने के स्टाइल से लेके, उसका चीफ कंप्लेंट जो उसकी दिक्कत हो, सब कुछ। तो वैसे डिप्लोमेसी जो होती है वो हिस्ट्री पे बहुत रिलाई करती है, यानी कि उसके किसी नेशन की प्रीवियस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस रिलेशनशिप कैसा होता है, और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन की अगर देखें, अब तो यूरोपियन यूनियन हो गया, पहले वो यूरोप ही था। तो इसका हिस्ट्री अगर देखें तो ये जो देश हैं, ये एक तरह से ब्लड शकर्स हैं। ये कभी किसी देश को बहुत आगे नहीं बढ़ने देते। देखिए, पूरी जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले जब डिस्कवरी हुई थी ऑयल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद के आसपास डिस्कवरी हुई थी, जो गल्फ रीजन है वहाँ पे ऑयल की, तब से लेके आज तक कभी भी इन्होंने जो मुस्लिम कंट्रीज़ है या जो गल्फ रीजन की कंट्रीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। या आप ये देखिए, उससे भी इम्पोर्टेंट मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जापान जो कि एक तरह से अभी अभी भी यूएस के अम्ब्रेला में ही है, और कितना क्लोज एसोसिएशन रखता है यूरोप के साथ। और जापानीज तो एक तरह से अपने आप को यूरोपियन ही मानते हैं। बिफोर वर्ल्ड वॉर भी उन्होंने एक तरह से ये बात काफ़ी चर्चा हुई थी कि इवन वी आर सुपीरियर रेस एज कम्पेयर टू द जो यूरोपियन यूनियन की जो रेस है उससे। तो जब जब 70s और 80s में, यानी कि 1970 1980 के टाइम में, जब जापान अपने बूम पे था, जो प्रोडक्शन था उसका, तब भी टाइम के बाद यूएस ने बहुत सारे, एक तरह से सैंक्शन तो नहीं बोलूँगा उसको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लाई थी जिससे जो वहाँ का इकोनॉमी है एक तरह से रुक गया था। इसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। और आज तब से 1990 से लेके ये 2023-24 आज आ गया, 24 आ गया। आप कैसे इससे अंदाज़ा लगा सकते, वहाँ का जो एक बहुत फेमस स्टॉक एक्सचेंज है, इसको बोलते हैं निक्काई। निक्काई को देखिए, तब से आज तक वो सेम लेवल पे है। वहाँ का जो, जैसे हमारा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बढ़ता रहता है, जो भी उसका अभी तो ऑलमोस्ट 70,000 क्रॉस कर गया है। आप देखिए, सेम फ्लैट लेवल पे है, वहाँ स्टेगनेंसी है। चाइना के साथ भी उन्होंने यही किया है। चाइना को उन्होंने एज ए जो स्किल्ड लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया, ताकि चूंकि हमारे यहाँ, उनके यहाँ पॉपुलेशन कम था, तो उस पॉपुलेशन को स्किल्ड पॉपुलेशन लिया ताकि सस्ता मैन्युफैक्चरिंग कर सके और पूरी दुनिया में उसको बेच सके और कमा सके। यूरोपियन यूनियन और यूएस की हिस्ट्री ही नहीं है कि कभी भी वो एज ए वसुधैव कुटुंबकम वाला जो विचार है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी या जिसको आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में, कभी वो इस तरह से सोचते ही नहीं है। पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमेशा से ऐसी हिस्ट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, दूसरा, एक क्लोज आने का, दोनों का, जब तभी कोई दो लोग क्लोज आते हैं, ये चाहे आप पारिवारिक रिलेशन में देखिए, या सामाजिक रिश्ते में देखिए, या इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, जब दोनों के लिए गुडी गुडी होता है, यानी कि विन विन सिचुएशन होता है। तो देखिए, शोषण का शिकार भारत भी रहा है और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी रहे हैं।
भारत को क्या चाहिए? भारत को चाहिए आज के टाइम में पैसा। यहाँ लोग बहुत हैं, यहाँ पे युवा बहुत हैं, स्किल्ड लेबर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, नई नई स्किल्स सीख रहे हैं लोग, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या चूंकि यंग पॉपुलेशन इतनी है तो उनको फीडिंग की ज़रूरत है, उनको जॉब्स चाहिए, और भारत में है सस्ता लेबर। भारत एक ऐसी इकॉनमी है जिसका अगला 20-25 साल जो है बहुत ब्राइट होने वाला है, और गल्फ के पास है पैसा। गल्फ का ऑयल होने वाला है ख़त्म कुछ दिनों बाद, 20-30-40 साल बाद, ये एक दिन पता है कि ये ख़त्म होने वाला है, और गल्फ के लोगों को काम करने की आदत नहीं है, उनके पास है पैसा। तो क्या करें वो? उनको करना क्या है? भारत जैसे देश में इन्वेस्ट करना है, ताकि बाद में जो है वो एक रिकरिंग इनकम उनको आती रहे। वो यूरोप में पैसा लगा नहीं सकते। यूरोप तो खुद ही, अभी आपको पता होगा कि एक दिन पहले की न्यूज़ है, जापान एंड यूके दोनों एक साथ रिसेशन में गए हैं। पिछले 2 जो क्वार्टर्स हैं उनमें निगेटिव ग्रोथ आई है, आपको अगर पता होगा तो। यूरोप पूरा निगेटिव ग्रोथ जा रहा है, इटली भी रिसेशन में जाने के कगार पे है, फ्रांस का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1% है, यूएस की हालत ऑलरेडी खराब है। तो कहाँ पैसा लगाए? गल्फ के लिए सबसे अच्छा जो प्लेस है वो इंडिया है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो गल्फ पैसा लगाए तो कहाँ लगाए? सबसे ज़्यादा ग्रोथ उसको मिले ही कहाँ? चाइना खुद ही एक तरह से, उसको अगर ये कहें कि डिफ्लेशन या रिसेशन तो नहीं बोल सकते हैं, बट उसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट 3% पे स्लिप कर रही है। 3% ग्रोइंग चाइना में लगा है, या 7-8% ग्रोथ करने वाली इंडिया में लगा है? कोई भी कॉमन सेंस वाला बोला है कि पैसा इंडिया में लगाओ। तो इसलिए जो अभी यूरोप, जो सऊदी अरेबिया है, यूएई, दोनों अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाले हैं। इसका बड़ा कारण देखिए, पैसे से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। ये आप तो पारिवारिक जीवन में भी देख रहे होंगे कि पैसा क्या नहीं करवा देता है। दूसरा, इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो यूरोप वाले हैं और यूएस वाले, ये कब धोखा देंगे कोई जानता नहीं। तो इंडिया को चाहिए पैसा, और पैसा आ सकता है यूएई से और सऊदी अरेबिया से। यही मेन कारण है आजकल क्लोजर टाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप और हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, वो है सॉफ्ट पावर। यूएई और सऊदी अरेबिया का ग्रोथ डायरेक्टली लिंक है इंडियंस के साथ, क्योंकि लगभग 50 लाख लोग दोनों देशों को मिला के एक तरह से इन जगहों पे रहते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी आबादी है, और कितना रेमिटेंस आता होगा, कितना पैसा वो लोग इंडिया भेजते होंगे, और कितने बड़े मतलब ग्रोथ इंजन के ड्राइवर वो लोग वहाँ पे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे प्रोडक्शन हो, दोनों कंट्रीज़ में भारतीयों का योगदान अतुलनीय है। तो बात समझ रहे हैं? ये सब टाइज इसीलिए बन रही हैं। और इंडिया, मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि अगर मोदी साहब फिर से रिपीट हो गए तो बहुत क्लोजर टाइज जो है वो सऊदी अरेबिया यूएई के साथ इंडिया का आने वाले टाइम में भी होने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो है, उस पर इंडिया और यूएई ने साइन कर दिया है। ये लोग, ये बात ऑलरेडी आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि डिस्पाइट ऑल शॉर्ट ऑफ वॉर, आप ये देखिए कि अभी पैलेस्टाइन और इजराइल में वॉर चल रहा है, इस काम का प्रोग्रेस अभी भी नहीं रुका है। लगातार टॉक्स हो रही हैं यूएस के बीच में, इजराइल के बीच में, सऊदी अरेबिया के बीच में, यूएई के बीच में, इंडिया के बीच में, सारी कंट्रीज जो हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चेकमेट होने वाला है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बहुत बड़ा थ्रेट भी होने वाला है। तो ये गेम चेंजर रूट होने वाला है, सिल्क रूट, एक तरह से ट्रेड का जो ये रूट बनने वाला है। तो इस वॉर के बीच में भी काम हो रहा है। आप इसी समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सोचिए कि इंडिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है गल्फ के लिए। भारत जो है अगले 15 साल में जो प्रोडक्शन है उसका बहुत बड़ा हब बनने वाला है। और जो ये यूरोप, ये गल्फ के कंट्री सऊदी अरेबिया और यूएई और इजराइल, इनको बिना किसी काम के सिर्फ जो माल जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए पैसे मिलने वाले हैं। तो ऐसी चीज़ कौन छोड़ना चाहेगा आज के टाइम में? ये एक बड़ा कारण है कि अभी अगले आने वाले 20, 25, 30 साल तक गल्फ के साथ, अभी 30 साल तो मैं 25 साल में गारंटी बोल सकता हूँ, गल्फ और इंडिया का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो या कोई चीज़ सजेशन करनी है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।